हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका साथी NK मिश्रा। ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खास वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। यह वीडियो आपकी बच्ची के लिए है, आपकी बेटी के लिए है, आपकी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए है, आपकी बेटी की शादी के लिए है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, और आपके फैमिली में जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनको शेयर जरूर करना, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को ही मिलेगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम स्टार्ट की गई, सुकन्या समृद्धि योजना, और यह स्कीम सिर्फ बच्ची के लिए है, यानी केवल लड़की के लिए है। यदि आप इस स्कीम के अंतर्गत अपनी बेटी, अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवाते हो तो आपको उसके भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत आप अपनी बच्ची को उच्च शिक्षा भी दिला सकते हो और आप धूमधाम से मनचाहे तरीके से अपनी बच्ची की शादी भी कर सकते हो। जिन फैमिली की इनकम सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में है, उनके लिए यह स्कीम बहुत ही फायदेमंद है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम में से कुछ इनकम बचत करके उस अकाउंट में यदि डालते रहे तो इतनी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी कि आप अपनी बच्ची को मनचाहे तरीके से पढ़ा भी सकते हो और अपने मन के हिसाब से धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी भी कर सकते हो। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा स्टार्ट की गई, और सभी परिवारों के लिए यह एक खास स्कीम है। इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, वो 7.6% प्रेजेंट टाइम यानी आज की डेट में है, जो कि किसी भी अकाउंट में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक हो, सबसे हाई रेट है 7.6%। अब जानते हैं इस स्कीम की पूरी डिटेल, और ध्यान से इस वीडियो को आप सुनते रहिए, देखते रहिए, और इस स्कीम का आप जरूर से लाभ उठाइए। यदि आप एक बच्ची के पिता है, यदि आप एक बच्ची के माता है, तो आपको इसका बेनिफिट जरूर ही लेना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, केंद्र सरकार की स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जाता है, लेकिन यह अकाउंट सिर्फ बच्ची के नाम से ही खोला जाता है, लड़की के नाम से ही खोला जाता है। अब किस बच्ची के नाम से यह अकाउंट आप खोल सकते हैं? जिस बच्ची की उम्र एज 10 वर्ष से कम है, वह व्यक्ति अपनी बच्ची के नाम से पोस्ट ऑफिस में यह अकाउंट खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। सभी में एक समान नियम है, सभी में एक समान बेनिफिट है। अकाउंट कितने रुपए से खुलेगा, यानी कम से कम उसमें कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा उसमें कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो। एक साल में कम से कम, यानी जब भी आप अपनी बच्ची के नाम से अकाउंट खोलोगे तो आपको सिर्फ 250 रुपए से ही अकाउंट खुल जाएगा। मिनिमम 250 रुपए एक साल में, और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक आप इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। और फिक्स नहीं है,
आप एक साल में जैसे 10,000 की बचत की, आपने 10,000 डिपॉजिट करवाया, दूसरी साल आपने 50,000 डिपॉजिट करवा दिया, किसी साल आपने 1,00,000 डिपॉजिट करवा दिया, किसी साल 25,000 डिपॉजिट करवा दिया। जैसे जैसे आप अपनी इनकम में से बचत करोगे वैसे वैसे आप अपनी बेटी के नाम से और ये बचत के पैसे उस अकाउंट में डालते रहिए। अब सवाल ये है कि यह अकाउंट कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, यह अकाउंट 15 वर्ष के लिए खोला जाता है, यानी 15 वर्ष तक आपको इस अकाउंट में हर साल मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। आप अपनी बचत के अनुसार कितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो, लेकिन 1,50,000 रुपये से अधिक डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इस योजना में, इस स्कीम में, इस अकाउंट में एक बेनिफिट और भी है। यदि मान लो किसी कारणवश कोई वर्ष आपने इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 50 रुपये सालाना, एक साल के 50 रुपये आप पेनल्टी देकर अपने अकाउंट को वापस स्टार्ट करवा सकते हो। इसलिए आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब एक सवाल यह है कि क्या इस अकाउंट से अपन बीच में पैसे निकाल सकते हैं या आंशिक अमाउंट इस अकाउंट में से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी बच्ची की एज 18 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस अकाउंट में जितने पैसे डिपॉजिट है उसका 50% उस बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हो, लेकिन अकाउंट बंद नहीं कर सकते। तो फिर अकाउंट बंद कब होगा, यानी मैच्योर कब होगा, परिपक्व कब होगा? तो ध्यान से समझिए। जब आपकी बेटी, आपकी बच्ची की एज 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी या आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, यानी दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी, एक तो आपकी बच्ची की एज 21 वर्ष कंप्लीट हो गई हो या फिर आपकी बच्ची की 21 वर्ष से पहले शादी हो गई हो। तो शादी हो गई हो तब भी आपको ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा, और यदि आपकी बच्ची की एज 21 वर्ष कंप्लीट हो गई तब भी आपको ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा। और जितना पैसा आपने इस अकाउंट में डिपॉजिट करवाया वो सारा पैसा आपको मिलेगा, और उन पैसों से आप अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी कर सकते हो। यानी आप इन पैसों के माध्यम से, यानी आपको पैसे 18 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए मिलेंगे और 21 साल कंप्लीट होने पर उसकी शादी के लिए मिलेंगे। तो मतलब इस आप अपनी बचत से आप अपनी बच्ची को हायर एजुकेशन भी दिला सकते हो और आप अपनी बच्ची की शादी भी कर सकते हो। छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके आप मन चाहे तरीके से अपनी बच्ची या आपकी बच्ची की जो भी इच्छा हो पढ़ने, आप अपनी बच्ची को डॉक्टर भी बना सकते हो, इंजीनियर भी बना सकते हो, और एयरफोर्स जहां भी आवश्यकता, जहां भी उसका इंटरेस्ट हो वहां पर आप उसको हायर एजुकेशन दिला सकते हो, और आप उस बच्ची की, आप अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी भी कर सकते हो। जब भी आप ये सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बच्ची के नाम से स्टार्ट करोगे तो आपको उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और साथ में अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके भी, यानी पेरेंट्स, जो आप पिता है, पिता भी खोल सकते हैं, माँ भी खोल सकती है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली अकाउंट खोलने पर दिए जाते हैं वो भी देने पड़ेंगे, लेकिन स्पेशली तौर पर आपको अपनी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र साथ में देना पड़ेगा, तभी आप अपनी बच्ची के नाम से यह सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हैं।
तो दोस्तों, यह स्कीम नौकरी पेशा व्यक्ति या जिसकी इनकम सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में है, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप तरीके से अपनी आय में से कुछ भाग बचा बचा कर और अपनी बच्ची के अकाउंट में डिपॉजिट करवाते रहेंगे तो आपके पास इतने पैसे उस अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे कि आप अपनी बच्ची को मन चाहे तरीके से एजुकेशन दिला सकते हो, धूमधाम से आप अपनी बच्ची की शादी भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा और पूरा देख लिया और आप एक बच्ची के पिता है, तो आप आज से ही चिंता मुक्त हो जाइए। केवल बचत पर ध्यान दीजिए कि आप अपनी इनकम में से कितनी बचत करके उस बच्ची के अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, ताकि आपको बच्ची के फ्यूचर के लिए किसी भी प्रकार का संकट का सामना करना नहीं पड़े। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने पैसे डिपॉजिट करवाकर कितने रुपए प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी इतनी इनकम है कि आप उस इनकम में से पूरी साल में 1,50,000 रुपए की सेविंग कर सकते हो, यानी उस अकाउंट में आप हर साल 1,50,000 रुपए जमा करवा सकते हो। 15 साल तक आपको ये पैसे जमा करवाने हैं। उसके बाद डिपॉजिट बंद हो जाएगा और पैसे उस अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, इंटरेस्ट चालू रहेगा। और जब आप मैच्योरिटी पे यानी 21 साल में उस अकाउंट से पैसे निकलवाओगे तो उस अकाउंट से आपको कितने पैसे मिलेंगे, ध्यान से बात को समझना। 63,97,863 रुपए ये नई स्कीम के अंतर्गत है आज की डेट के अंदर। यानी कोरोना की वजह से इसकी इंटरेस्ट रेट कम हो गई, वरना तो और भी ज्यादा अमाउंट आपको रिसीव्ड होती। लेकिन फिर भी आज की डेट में जितने भी अकाउंट है, सभी अकाउंट में से सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की है, जो कि 7.6% की रेट है। कितनी अमाउंट मिलेगी? 63,97,863, यानी 63,97,863 रुपए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया और यह स्कीम आपको फायदेमंद लगी तो आप इतना जरूर कीजिए कि आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में, इंडिया में कहीं भी हो, जिनके भी घर बच्ची है, बेटी है और जिसकी एज 10 साल से कम है, आप इस स्कीम को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करके उसे जरूर अवगत करवाइए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, एक आपको धन्यवाद देना है। कल लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 100 रुपए इकट्ठे करके आप किस तरीके से 25 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो। उस वीडियो को काफी सारे लोगों ने देखा और 5,000 से ज्यादा उसके व्यूज आ चुके और 20,000 मिनट से ज्यादा वो वीडियो चल चुका। आपने यदि उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो 2 वीडियो है, खास वीडियो। एक तो 100 रुपए की बचत करके आप किस तरीके से 25 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो, और उस स्कीम का नाम था पीपीएफ अकाउंट। दूसरे वीडियो में इस पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, मिनिमम उसमें कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है, मैच्योरिटी पे कितना पैसा वापस मिलेगा, कौन व्यक्ति उस अकाउंट को खोल सकता है, उसमें एज लिमिट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन दोनों वीडियो में दी हुई है। इन दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो को देखकर जो स्कीम उसमें बताई गई है उसको जरूर मेंटेन करें, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों,
आप इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से यदि आप कंटिन्यू अपलोडेड वीडियो को लगातार देखोगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल वही वीडियो अपलोड किया जाता है जो हर व्यक्ति, आम व्यक्ति के लिए बेनिफिट देने वाला हो। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।